प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। आज हम बात करेंगे साल के पहले चंद्र ग्रहण की। कुछ दिनों पहले सूर्य ग्रहण आया था और जब भी सूर्य ग्रहण आता है उसके तुरंत बाद चंद्र ग्रहण की स्थिति बन जाती है। ये चंद्र ग्रहण किस राशि में है, इसका देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, किन किन सावधानियों का पालन करना है और अलग अलग राशियों पर अगले 15 दिनों तक इस चंद्र ग्रहण का कैसा प्रभाव होगा, ये आज के कार्यक्रम में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो पहला चंद्र ग्रहण है इसका पूरा मामला क्या है। देखिए, जिस चंद्र ग्रहण की हम बात करने जा रहे हैं ये वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है और ग्रहण, चंद्रमा के ग्रहण कई प्रकार के होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण भी उसमें शामिल होता है, लेकिन ये जो ग्रहण है ये विशिष्ट ग्रहण नहीं है, ये पूर्ण ग्रहण नहीं है, एक उपछाया ग्रहण है। तकनीकी रूप से इसको ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा जाता, लेकिन इसको ग्रहण के रूप में स्वीकार करते हैं और इसीलिए एक उपछाया ग्रहण है जिसमें पृथ्वी पूरी तरह से चंद्रमा को नहीं ढकती, पृथ्वी की एक छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा हल्का सा धुंधला हो जाता है, हल्का सा मालिन्य हो जाता है और इसको हम उपछाया ग्रहण कहते हैं। इसकी शुरुआत होगी 5 मई को। 5 मई को रात में 8:44 पर यह ग्रहण आरंभ होगा और 5 और 6 तारीख की जो मध्य रात्रि है उसमें 6 तारीख की शुरुआत हो जाएगी। 6 तारीख को 1:01 प्रातः यह ग्रहण समाप्त होगा, यानी 5 तारीख को 8:44 पर शुरू होगा और 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 1:01 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। ज्योतिष के अनुसार यह ग्रहण तुला राशि और स्वाति और विशाखा नक्षत्र में लगेगा। शुरुआत होगी इस ग्रहण की स्वाति नक्षत्र में और इस ग्रहण का समापन होगा विशाखा नक्षत्र में, यानी यह ग्रहण तुला राशि को पूरी तरह प्रभावित करेगा और 2 नक्षत्र इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये हैं स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र। ये उपछाया ग्रहण जिस समय लगेगा चंद्रमा क्षितिज से नीचे होगा, तो चंद्रमा क्षितिज से नीचे होगा तो इस ग्रहण की छाया भारत में बहुत हल्के तौर से देखी जा सकेगी। अगर मौसम साफ होता है तो चंद्रमा क्षितिज से नीचे होगा, इसका आंशिक दर्शन भारत में हो सकेगा। तो एक बात आप मोटे तौर पे समझ लीजिए कि यह संपूर्ण ग्रहण नहीं है, यह ग्रहण एक उपछाया ग्रहण है और चंद्रमा पर पृथ्वी की केवल छाया होगी, पृथ्वी चंद्रमा के किसी हिस्से को ढकेगी नहीं, इसीलिए हम इसे उपछाया ग्रहण कहेंगे। अब देखिए, जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो उसके अगले 15 दिन 1 महीने तक इसका असर देश दुनिया पर और लोगों पर ज्यादा दिखाई देता है। तो इस चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी समझते हैं। पहले बता दें कि 5 मई को यह ग्रहण लगेगा तो मोटे तौर से 20 मई तक इसका प्रभाव थोड़ा ज्यादा होगा। पश्चिमी देशों में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, ब्रिटेन है, जो पश्चिमी देश हैं,
वहां पर समस्याएं बढ़ सकती हैं। और किस तरह की समस्याएं? एक तो प्राकृतिक आपदाओं की और दूसरा राजनीतिक समस्याओं की संभावना बनेगी। प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं और राजनीतिक समस्या भी वहां पर दिख सकती है। वायुयान दुर्घटना और अग्नि से आपदा हो सकती है। वायुयान दुर्घटना भी हो सकती है और अग्नि से आपदा होने की संभावना बन सकती है। जो महिला राजनीतिज्ञ हैं इस देश में या दुनिया में, महिला राजनीतिज्ञों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि महिला राजनीतिज्ञों की सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं। तुला राशि पर यह ग्रहण है। तुला राशि शुक्र की राशि है, फीमेल राशि है, इसीलिए महिलाओं को दिक्कतें हो सकती हैं। तुला का मतलब न्याय भी होता है, तुला का मतलब तराजू भी होता है, इसलिए इस समय न्यायालय से, कोर्ट से कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आ सकता है। यानी ऑनरेबल कोर्ट कोई ऐसा निर्णय दे सकता है जिसका देश पर और देश के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तो ये चंद्र ग्रहण आम तौर पर प्राकृतिक आपदाओं की तरफ इशारा कर रहा है और ज्यादातर राजनीतिक परिवर्तन के संकेत दे रहा है। राजनीति में बहुत सारी उथल पुथल इस समय हो सकती है, बहुत सारे परिवर्तन इस समय दिख सकते हैं। अब इस चंद्र ग्रहण में किस तरह के नियमों का पालन करना होगा? देखिए, ग्रहण जब लगता है और सामान्य ग्रहण होता है तो मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। पूजा उपासना प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों की नहीं की जाती है। खाना पीना बंद हो जाता है और लोगों को बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। लेकिन जिस ग्रहण की हम बात कर रहे हैं 5 मई वाले, ये उपछाया ग्रहण है, सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं है। अब ये उपछाया ग्रहण है जिसमें ग्रहण जैसा आभास होता है, केवल पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। इस तरह की स्थिति में किसी तरह के नियम लागू नहीं होते। उपछाया ग्रहण को ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसीलिए उपछाया ग्रहण में किसी तरह के नियम लागू नहीं होंगे। और जो सूतक के नियम हैं कि मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, आपको भोजन नहीं करना है, आपको विश्राम नहीं करना है, इस तरह के सूतक का कोई भी नियम लागू नहीं होगा। जो आपका अपना सामान्य जीवन है, वो सामान्य जीवन आप जी सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भोजन, विश्राम या पूजा पाठ पर या किसी तरह के अनुष्ठान पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आप भोजन करना चाहें भोजन करें, आप विश्राम करना चाहें विश्राम करें। पूजा उपासना पर, किसी अनुष्ठान पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सबसे ज्यादा चिंताएं करती हैं ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं। तो गर्भवती महिलाओं को किसी भी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी गर्भवती महिलाएं अगर भोजन करना चाहें तो भोजन करें, अगर विश्राम करना चाहती हैं तो विश्राम करें। जैसे सामान्य जीवन जी रही हैं, उन नियमों का जीवन जीने का पालन कर सकती हैं। तो ग्रहण पर, इस ग्रहण पर या इस ग्रहण के बाद
किसी तरह के सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, यानी किसी तरह का प्रतिबंध, किसी तरह की रुकावट नहीं है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।